इस वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है और इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है। इसमें आपको एंगल पी आर क्यू पता लगाना है। अब ये देखिए पी क्यू आर एंगल कहाँ पर है, पी आर क्यू, यानी कि आपको ये वाला जो एंगल है ये पता करना है कितना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि हम इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला, चलिए मान के चलते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और ये वाला आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये एंगल तो हमें पहले से दिया हुआ है, तो क्या हम इस एंगल को पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सो इसमें आप ये देख पाएंगे कि अगर हम लोग लेते हैं T Q R is a straight line, is a straight line, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो यहाँ पे जो हमें एंगल दिया हुआ है, एक तो हमारे पास कितना है 110 है, ठीक है। ये वाला एंगल आपको कितना दिखाई दे रहा है 110। अब इस वाले एंगल को हमें फाइंड आउट करना होगा और इस एंगल का नाम हमारे पास क्या है, एंगल पी क्यू आर। ये कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको हम लोग लीनियर पेयर कहा करते हैं। लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये क्या हो जाएगा, हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। सो अब हम लोग यहाँ पर एंगल पी क्यू आर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 110 को, तो आपको क्या मिलने वाला है 70 डिग्री। अब देखिए ये हमें तो पता चल चुका है। सो अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को इस वाले एंगल को पता करना है। सो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, ये पूरा एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ठीक है, पी क्यू आर। सो चलिए इसको हम लोग लिखते हुए जाते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये इस ट्रायंगल के बाहर है यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोला करेंगे। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये वाला इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एंगल एस पी आर, तो एस पी आर क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो सम यहाँ पर हम लोग करेंगे किसका किसका, एंगल पी आर क्यू, और इस एंगल के ठीक सामने कौन है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट कौन है, तो ये वाला है, तो इसका सम हो जाएगा, दैट इज पी क्यू आर। तो आप यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं, वही रीजन है यहाँ पर, आप कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angles, इसके बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें एस पी आर एंगल दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए कि एस पी आर एंगल हमें कितना मिला हुआ है, यहाँ पर 135 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 135 डिग्री, और पी आर क्यू तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पर। सो हम इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, एंगल पी आर क्यू प्लस यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, जो कि ऑलरेडी हम लोगों को कितना मिल चुका है 70 डिग्री। सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 135। अब इसको हम माइनस कितने से कर देंगे,
70 डिग्री से, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 65 डिग्री, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को करना क्या होगा कि यहाँ पर एक फिगर को सेपरेट करना है पहले। तो चलिए इस वाली फिगर को हम यहाँ पर सेपरेट करते हैं और इस ट्रायंगल का नाम देखेंगे XYZ। अब इसमें आप देखिए कि ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 62 डिग्री, और ये वाला कितना दिया हुआ है 54 डिग्री, और ये आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसे पता करेंगे। तो हम लोग चले जाते हैं इन ट्रायंगल XYZ। जब आप इसके अंदर आते हैं तो आपको दिखाई देगा कि एंगल YXZ प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY, ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। क्या ये लीनियर पेयर हो गया? जी नहीं। इसे क्या हम लोग कहा करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब एंगल का सम कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। सो रीजन आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो यहाँ पे एक ट्रायंगल हमारे पास बनेगा XYZ इस प्रकार से। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि जो YXZ है, YXZ ये आपका कितना दिया हुआ है 62 डिग्री, प्लस अब देखिए XYZ कितना दिया हुआ है 54 डिग्री। अब आपको पता क्या करना है, XZY पता करना है, which is equal to 180 डिग्री। अब इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों को पहले तो इन सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये 116 प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। सो अब देखिए इसको आगे हम लोग करते हैं। हम लोगों को चाहिए एंगल ZY का वैल्यू कितना है। सो 180 डिग्री में से हम लोग माइनस कर देंगे 116 डिग्री को। सो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 64 डिग्री आपको मिल जाया करेगा। सो ये फाइनली तो हमारा बन जाता है। अब देखिए आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो YO है, ये वाला YO, तो चलिए इसको पकड़ते हैं। YO क्या है, बाइसेक्टर ऑफ XYZ। सो इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि अब बाइसेक्टर का क्या मतलब है। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना होगा कि आखिरकार बाइसेक्टर का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पे क्या इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है YO, ये किसका बाइसेक्टर है, तो ये आपका XYZ का बाइसेक्टर है इसका। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई चीज बाइसेक्टर है किसी एंगल का तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब क्या है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एंगल बन रहा है OYZ, ध्यान से देखिएगा, एंगल OYZ, ठीक है, OYZ जो एंगल बना है ये आधा के बराबर होगा। किसका आधा हो जाएगा, इस बड़े वाले एंगल का, यानी कि इस बड़े वाले एंगल का आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना
वाई जेड के आधा के इक्वल हो गया। तो अब आपको इसमें देखना क्या है वो चलिए हम लोग देखते हैं। सो यहां पर ओ वाई जेड आपको पता करना है। सो देखिए, क्या आपके पास एक्स वाई जेड का वैल्यू मालूम है? तो देखिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोगों के पास पहले से ही मौजूद है, जो कि कितना है। सो आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू 54 डिग्री है, तो हम यहाँ पे रख देंगे इस प्रकार से। अब इसको कट कर देंगे, दैट इज, तो ये 27 डिग्री हो गया। तो मुझे ये वाला जो एंगल है, ये वाला छोटा सा जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ, ये मुझे कितना मिल जाएगा? 27 डिग्री मिल जाएगा। सो आप देखिए कि जो आपका ZO है, ये किसका बाइसेक्टर बन रहा है? तो ये आपका बाइसेक्टर बन रहा है एंगल XZY का। सो हम लिखेंगे एंगल XZY। अब यहां पे चलिए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं कि अगर कोई चीज, यानी कि ये वाला बाइसेक्टर बन रहा है इस पूरे एंगल का, इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है जिसका नाम क्या है OZY, ये कितने के बराबर होगा? आधा के बराबर होगा। किसका आधा हो जाएगा? तो जो बड़ा सा एंगल है XZY के बराबर, तो ये आपका हो जाया करेगा। सो फाइनली अब यहां पे देखिए हाफ, क्या आपको XZY का वैल्यू मालूम है? तो आप यहां पे देख पाएंगे XZY का जो वैल्यू है आप बहुत पहले यहां पर ला चुके हैं, दैट इज 64 डिग्री। सो यहां पर आपको देखना होगा 64 डिग्री। इस दोनों को कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री। सो इस तरह से फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक छोटा सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें से ये वाला 27 डिग्री आपको मिल चुका है, ये वाला आपके पास कितना है? 32 डिग्री है। अब आपको यही जो है पता करना है। फाइनली हमें क्या पता करना है? सो आप देख सकते हैं OZY ये तो निकल चुका है, दूसरा हमें YOZ निकालना है। तो चलिए अब हम लोगों को क्या करना होगा, इन ट्रायंगल YOZ के अंदर आते हैं, जिसमें आपको एंगल जो दिखाई देगा एंगल OYZ प्लस एंगल YZO प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या कारण होगा इसका? तो एंगल सम प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल YOZ। अब यहां पे देखिए कि क्या आपके पास OYZ का वैल्यू है? OYZ का वैल्यू कितना है? 27 डिग्री। क्या आपके पास YZO का वैल्यू है? तो बिल्कुल है। कितना है? 32 डिग्री। अब आपको निकालना है क्या है इसमें? एंगल YOZ, जो कि आपको मालूम करना है। तो अब चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहां पर आपका 59 डिग्री प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू कितने का बराबर होगा? 180 डिग्री। सो यहां पे आपको देखना होगा कि जो एंगल YOZ है, अब यहां पर 180 डिग्री माइनस कर देंगे 59 डिग्री। सो यहां पर ये हो जाएगा और ये 21 हो जाया करेगा। सो हेंस आपने यहां पे देखा कि एंगल YOZ जो है 121 डिग्री के बराबर फाइनली आंसर आपका देता है। सो इस पूरे में आपने क्या देखा कि आपने यहाँ पर यही देखा कि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना पड़ा है और बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। यहाँ पे दो आपके लॉजिक यूज हुए हैं।
इस वाले क्वेश्चन में चलिए हम लोग देखेंगे आपको फाइंड आउट क्या करना है। इसमें आपको फाइंड आउट जो करना है वो आप देख सकते हैं, एंगल DCE आपको पता करना है। अब आप देखिए DCE कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए अगर ये वाला एंगल आपको मालूम होता है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इसको पता लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब देखिए कि क्या आपको ये एंगल मालूम है, कहीं पर ऐसा तो दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, DE के। तो जैसा कि हमारे पास गिवन में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है AB पैरेलल टू DE, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। AB पैरेलल टू DE, जो कि हमारे पास क्या है, ये पहले से दिया हुआ है, मतलब ये हमारा गिवन है। अब आप देखिए कि अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो यहाँ पर ये जो A और E है एज अ ट्रांसवर्सल यूज करेगा। और आपको मालूम है कि ये वाला इस वाले के क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। और दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। CED है, ये इक्वल होगा एंगल BAC के, यानी BAC यहाँ पर है। क्यों होगा, रीजन आपको मैंने बताया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। सो एंगल CED का जो वैल्यू होगा, BAC का वैल्यू कितना हो गया, 35। तो आप देख सकते हैं कि एंगल CED ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 35 डिग्री हो गया। अब मुझे ये एंगल तो पता चल चुका है, अब इस वाले एंगल को पता करना है। सो हम लोगों को अभी ट्रायंगल के अंदर जाना होगा। सो इन ट्रायंगल DCE, यहां पे आप देख सकते हैं कि एंगल DCE प्लस एंगल CDE प्लस एंगल CED इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन क्या होगा इसका, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए यहां पर कि क्या आपको DCE मालूम है, तो आपको मालूम है कि ये तो हमें पता करना है, DCE एंगल हमें फाइंड आउट करना है। क्या आपके पास CDE 53 डिग्री पुट करेंगे प्लस CDE, अगर आप देखेंगे CED जो कि हम लोगों ने कितना पता कर लिया था, दैट इज 35 डिग्री। अब ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल DCE प्लस 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। सो देयरफॉर एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस 88 इधर आएगा तो माइनस 88 डिग्री हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 92 डिग्री के बराबर आएगा। सो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाया करेगा। आपको यहां पे एक एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल SQT। तो देखिए SQT, क्या ये एंगल कितना होगा ये पता करना है। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ये वाला और ये वाला है तो यहाँ पे हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगा के 95 बना दे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि जो PR है ये पैरेलल है SQ के,
और तब आप इसको ट्रांसवर्सल यूज करके बना सकते थे, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी पी आर को एस क्यू के पैरेलल नहीं बताया हुआ है। दैट्स वाई हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि जब पैरेलल होगा और कोई ट्रांसवर्सल होगा तभी आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज कर पाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली अब हम लोगों को करना क्या होगा, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये एंगल दिया हुआ है, तो क्या हम इस एंगल को पता कर सकते हैं किसके अंदर, तो हम लोगों को जाना होगा इन ट्रायंगल पी आर टी के पास। अब यहाँ पे जाकर हम लोग देखेंगे तो मुझे मिलेगा एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर। ये कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, वाई, तो रीजन है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हुआ। सो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि क्या आपके पास आर पी टी का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये एंगल कितना दिया हुआ है, 95 डिग्री दिया हुआ है। प्लस फिर आप देखिए कि पी आर टी आपको कितना मिला हुआ है यहाँ पर 40 डिग्री, तो यहाँ पर आप 40 डिग्री रख दीजिए। प्लस मुझे एंगल क्या पता करना है, पी टी आर। सो ये हम लोग यहाँ पर पी टी आर को निकालेंगे। सो इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 135 डिग्री मिलेगा। अब इस प्रकार से प्लस एंगल पी टी आर जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। देयरफॉर यहाँ पर एंगल हमें पी टी आर मिलेगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री हो जाएगा, जो कि कितने के इक्वल आएगा, तो आप लोगों को मालूम है कि ये जो है आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। सो ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री यहाँ पर मुझे मिल चुका है। अब आप देखिए कि क्या ये वाला एंगल आप पता कर सकते हैं, तो जी हाँ, ये भी एंगल मुझे कितना मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा। क्या कारण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए पैरेलल का कोई भी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी आर। क्यों होगा, रीजन आपको यहाँ पे बताना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उस रीजन के कारण ऐसा हुआ। अब चलिए यहाँ पर देखिए कि एंगल एस टी क्यू आपको पता चल गया। क्यों, क्योंकि पी टी आर का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली आपको एस टी क्यू का वैल्यू जो है वो मिल चुका है। अब देखिए हमें क्या पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है, यहां पे हमें पहुंचना था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, एक सेपरेट ट्रायंगल में देखेंगे ये वाला को, और यहां से यहां, तो देखिए ये एक हमारा सेपरेट ट्रायंगल बन जाएगा। सो हम लोग यहां पर जाएंगे और लिखेंगे इन ट्रायंगल एस टी एस क्यू। अब इसके अंदर जाके देखेंगे तो हम लोगों को दिखाई देगा एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल टी एस क्यू। ये कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन बताइए क्या होगा, क्योंकि जितने भी ट्रायंगल में एंगल्स होते हैं
उसका सब सम कितने का बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो रीजन होगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए कि जो एस टी क्यू है ये 45 डिग्री दिया हुआ है। आपको यहाँ पे देखना है कि एस क्यू टी जो है, एस क्यू टी जो कि ये वाला एंगल है जो कि आपको फाइंड आउट करना है, यही तो क्वेश्चन है। और उसके बाद आप देखिए टी एस क्यू जो कि ऑलरेडी गिवन है आपके पास 75 डिग्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं टी एस क्यू आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है। सो ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सो एस क्यू टी जो है ये तो आपको फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास यहाँ पे 5 5 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5 5 10 और 2 12 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल आपको एस क्यू टी चाहिए होगा तो 180 माइनस 120 डिग्री होगा जो कि आपका 60 डिग्री के बराबर होगा। सो फाइनल आंसर हमारा 60 डिग्री आएगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको पता करना है कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। लेकिन इससे पहले चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग गिवन को पकड़ के चलते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका PQ है ये परपेंडिकुलर टू PS है। तो इस नॉलेज का अभी हम लोग बाद में यूज़ करेंगे कि इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर PQ पैरेलल टू SR। तो चलिए यहाँ पे देखिए PQ पैरेलल है SR के, जो कि आपका क्या है गिवन प्रोसेस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए PQ पैरेलल टू SR है, मतलब कि ये एक्सटेंड होके यहाँ पे T तक जाएगा। तो ये पूरा जो है ST पैरेलल हो जाएगा PQ के। अब ये अगर ऐसा हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है ट्रांसवर्सल के जैसा बिहेव करेगा। कौन वाला, QR। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ ये इक्वल हो जाएगा इसके। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल QRT है, यानी कि QRT ये पूरा जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला इसके इक्वल होगा RQP के, इज इक्वल टू एंगल RQP के। क्यों होगा, तो रीजन आपको मालूम है कि यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। ठीक है, ये बात हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। अब आपको देखना ये है कि यहाँ पे जो आपका एंगल QRT दिया हुआ है ये कितना है, 65 डिग्री है। और जो RQP है, RQP में दो एंगल मिले हुए हैं, एक x और एक 28 डिग्री है, तो x प्लस 28 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको x का वैल्यू जो है ये कितना मिलने वाला है, 65 माइनस 28, तो ये हो जाएगा आपके पास। सो हम लोगों को यहाँ पर x का वैल्यू 37 डिग्री मिल जा रहा है। अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, ये y का वैल्यू। सो देखिए अब हम लोग जाएंगे इन ट्रायंगल PSQ के अंदर, PSQ के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एंगल P प्लस एंगल PSQ प्लस एंगल PQS कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब एंगल P जो है ये कितना यहाँ पर है, तो ये देखिए इसके 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, चलिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है PQ परपेंडिकुलर टू PS, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, प्लस PSQ का वैल्यू हमें निकालना है, दैट इज y। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास PQ
एस है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, दैट इज 37 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 127 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोगों को क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। सो 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री को माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, 53 डिग्री। दैट्स वाई y का वैल्यू हम लोगों को इतना फाइनली मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते थे, इसमें हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स के थ्रू भी बना सकते थे, फिर दो ट्रायंगल पकड़ के भी कर सकते थे। तो सिंपली मैंने इसको इस तरह से बनाया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि हो सकता है कि आपके स्कूल के टीचर उस मेथड से भी बनाए। तो आपको जो इजी लगता है आप उसको वहां पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको फॉलो करके चल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसको तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी मेरे साथ आप कॉपी में बनाते चले जाइए, और जब आप इसको क्लियर कर लेंगे पूरी तरह से तो उसके बाद फिर आप खुद से बनाइएगा इस क्वेश्चन को, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से अंडरस्टैंडेबल होगा। और इस देखने में जितना ये आपको टफ लग रहा है वो है नहीं, बल्कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। तो चलिए इस वाले एंगल को हम फिलहाल अभी क्या ले लेते हैं, x, और ये वाला को हम ले लेते हैं y। ये अपने मर्जी से, तो जब आप अपने मर्जी से कोई चीज़ लेते हो तो क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट एंगल पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर ये क्या हो जाएगा, x के बराबर, एंड ये जो है एंगल P इसको आप ले लेंगे y के बराबर। ठीक है, अब ये क्यों लिया गया है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर जाएंगे। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, अब इसके अंदर अगर आप जाते हो इस ट्रायंगल के अंदर, यहाँ से यहाँ आप देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरह से एक्सटेंड करके ये वाला एंगल बन रहा है जो कि एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, क्या नाम है इस एंगल का, पी आर एस, पी आर एस। ये किसके इक्वल होता है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है इसके सम के इक्वल होगा। तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया x प्लस वाई के बराबर। रीजन, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले एंगल को हमने x मान रखा था और ये वाला को y। तो ऐसा करने का कारण ये है क्योंकि आपको ज़्यादातर ये कठिन ना दिखे, इसलिए हमने इसको x y से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो आपको इसका जो रीजन लिखना होगा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसके कारण ऐसा हुआ। तो ये केस आपका जो है यहाँ पर ये तो बन जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि ये जो है आपका QT, ये QT बाइसेक्टर है किसका, एंगल PQR का। कैसे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR, PQR, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एंगल का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मीट कर रहा है, T पर, यानी कि यहाँ पर। तो जाहिर सा बात है कि ये वाला जो लाइन है ये क्या हो गया, इस एंगल PQR का बाइसेक्टर हो गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे QT is a bisector of एंगल किसका, PQR का।
कहाँ से हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ये दिया हुआ है, गिवन है ये, तो हमने यहाँ पर गिवन वर्ड जो है ये यूज कर लिया। अब आपको मालूम है कि अगर कोई चीज बाइसेक्टर होता है तो उसका क्या मतलब होगा। तो हम लोगों को मालूम है कि एंगल जो आपका टी क्यू आर है, या आप इसको टी क्यू आर, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आधा का, किसका, इस पूरे एंगल का। और ये पूरा एंगल कितना है, x के बराबर है। तो हमने यहाँ पर रख लिया x के बराबर, क्योंकि ये पूरा क्या है, x है। कैसे x है आप देख लीजिए, पी क्यू आर हमने क्या रखा था, x रखा था, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा आ गया। अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोग दूसरे वाले केस के अंदर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो पी आर एस है, जो आपका एंगल पी आर एस है, यानी कि पी आर एस, ये जो पूरा यहाँ से आपको ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, इसका बाइसेक्टर भी कहाँ मीट कर रहा है, टी पर मीट कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ इसका ये वाला बाइसेक्टर हो गया। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आर टी is a bisector of angle PRS। PRS का बाइसेक्टर है। ये कहाँ से आया, ये भी गिवन दिया हुआ है। अब ये बाइसेक्टर है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो एंगल TRS है, इसको अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल TRS, ये किसके इक्वल होगा, हाफ एंगल PRS के। किसको हो जाएगा, PRS। और ये PRS किसके बराबर था, आप देखिए PRS जो देखेंगे वो x प्लस वाई के बराबर था, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई के बराबर, ठीक है। अब इस प्रकार से तो हमारा यहाँ पर सारा का सारा केसेस आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल के अंदर जो है वो चले जाएंगे। किस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, तो चलिए इसको हम लोग विजुअलाइज थोड़ा कर लें। तो आपको जिस ट्रायंगल के अंदर जाना है वो है यहाँ से लेकर ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर चला जाना है, और यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा। तो चलिए अब हम लोग इन ट्रायंगल टी क्यू आर के अंदर आते हैं, और यहाँ पे देखिए कि आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, टी आर एस, यानी कि ये वाला एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी आर एस। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इक्वल होता है इन दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल है ये वाला, ये कितने के बराबर है, टी क्यू आर। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए टी क्यू आर कितना, हाफ एक्स के बराबर है। तो हम यहाँ पर हाफ एक्स के बराबर रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर हमने बहुत पहले निकाल रखा है यहाँ से, ठीक है, टी क्यू आर को, जो कि हाफ एक्स के बराबर है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, क्यू टी आर। तो अब आप देखिए कि क्या आप क्यू टी आर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये वाला जो एंगल है, अब इस पर आपको फोकस करना है कि ये कितना होगा। तो आप देखेंगे कि ये एंगल आपको मालूम है ही नहीं, तो यहाँ पर प्लस इसका आप क्या देंगे, क्यू टी आर एंगल का नाम एज इट इज कॉपी कर देंगे, क्यू टी आर का नाम। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि एक्स्ट्रा एंगल टी आर एस का वैल्यू कहीं आपको दिया हुआ है, ये वाला देखिएगा आप, टी आर एस का वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है। तो हम इसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, दैट इज हाफ एक्स प्लस एंगल क्यू टी आर, ये हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ एक्स प्लस फिर क्या मिलेगा, हाफ वाई मिलेगा, इज इक्वल टू हाफ एक्स हो जाएगा प्लस
एंगल क्यू टी आर हो जाया करेगा। अब आप देखिए कि प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, हाफ वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। अब आप यहाँ पर ये भी देखिए कि ये जो है हाफ y किसके लिए आपने लिया था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि y एंगल P के लिए लिया हुआ था। एंगल P मतलब ये वाला, यानी कि अगर हम इसको देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, QPR, QPR के बराबर होगा y। तो हम यहाँ पे रखेंगे एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR। सो इसको अब रीअरेंज थोड़ा सा कर देंगे कि जो एंगल QTR है वो किसके इक्वल है, हाफ एंगल QPR के, और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो इस प्रकार से आपका ये जो है ये प्रूव्ड हो जाता है। तो इसको आप दोबारा ज़रूर बनाइएगा अच्छे से समझ के, देन आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।